काशिफ फैक्ट्स के देखने और सुनने वाले सभी मौजूद दोस्तों की खिदमत में एक नए दिन और नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पर इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है? इनका कोई काम भी होता है या वैसे ही लगा दिया जाता है? और जब भी किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को मापा जाता है तो इनको भी मापा जाता है कि नहीं? दोस्तों, अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इन चोटियों का क्या काम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे YouTube चैनल काशिफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपने बहुत सारी बिल्डिंग के ऊपर देखा होगा कि इनके ऊपर ऊंची ऊंची चोटियों को लगाया जाता है। दोस्तों, इमारत की इस जगह पर कोई भी नहीं जा सकता। दोस्तों, ये चोटी इमारत का ही एक हिस्सा होती है। इमारतों में इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। दोस्तों, जब 1974 में विलिस टावर शिकागो में बनी तो 1973 से 1998 तक ये टावर दुनिया का ऊंचा तरीन टावर था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये 1974 में बनकर तैयार हुआ तो ये 1973 में कैसे दुनिया का ऊंचा तरीन टावर था। दोस्तों, 1973 में ये जितना भी बन चुका था, ये दुनिया का बुलंद तरीन टावर था। दोस्तों, जब ये टावर बनकर तैयार हुआ तो इसकी ऊंचाई 442 मीटर यानी 1450 फुट थी। दोस्तों, इसके नीचे से लेकर ऊपर चोटी तक इसकी ऊंचाई 527 मीटर यानी 1729 फुट थी। दोस्तों, जब 1998 में पैटर्न्स टावर को बनाया गया, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इसकी इमारत की लंबाई 451 मीटर थी और इसकी चोटी को मिलाकर भी यही ऊंचाई बनती थी। दोस्तों, वेलेस टावर की ऊंचाई 527 मीटर थी जबकि इनकी लंबाई 451 मीटर थी। फिर भी इन टावर को दुनिया का ऊंचा तरीन बिल्डिंग करार दिया गया। इसकी वजह यह थी कि इसकी चोटी टावर का ही एक हिस्सा थी, जबकि वेलेस टावर के चोटी के बाद में लगाया गया। दोस्तों, इसके बाद फैसला किया गया कि अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर एल्टीनाज को लगाया गया होगा तो वो इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए वेलेस टावर के ऊपर एल्टीनाज लगे थे, जिसकी वजह से इनको नहीं मापा गया। बिल्डिंग की चोटी इसके साथ ही परमानेंट हिस्सा होती है। बिल्डिंग को ऊंचा दिखाने के लिए इनके ऊपर इन चोटियों को लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों बिल्डिंग से पहले चोटियां नहीं लगाई जाती थी। पहले भी चोटियां लगाई जाती थी, इसलिए इनकी लंबाई को भी शामिल किया जाता था। लेकिन वेलेस टावर में ये पहली बार हुआ कि इसकी चोटी को शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही एक और असूल बनाया गया कि ये चोटियां हर बिल्डिंग पर नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, ये चोटियां ऑफिस, रेस्टोरेंट और होटल वगैरह पर ही लगाई जा सकती हैं। नहीं तो दोस्तों, हर कोई अपने घर को ऊंचा दिखाने के लिए अपने घरों पर इन चोटियों को लगा देता। तो दोस्तों, अब तक आपको अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ ऊंचाई को बढ़ाने के लिए ही लगाए जाते हैं और इनका कोई काम भी नहीं होता। दोस्तों, जैसे बुर्ज खलीफा की चोटी है, अगर इसको हटा दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 585 मीटर रह जाएगी। दोस्तों, ये चोटी 244 मीटर की है। दोस्तों, अगर चोटी को हटा भी दिया जाए तो भी बुर्ज खलीफा दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग ही रहेगी। दोस्तों, ये चोटी एक ठोस मेटल की बनी होती है, ना कि एक खोखले पैप की। दोस्तों, इतनी वजनी चोटी को नीचे से ऊपर लेकर जाना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए इस चोटी को ऊपर ही बनाकर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आने वाले वक्तों में इन चोटियों को लगाया जाएगा कि नहीं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त काशिफ महमूद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।